क्या देखें, ये सुओ मोटो एक्शन नहीं लिया गया। एक किस ने पागल ने कहा है, उस वजीर कानून को कहो पहले कानून पढ़ तो रहे कम से कम। कानून ने वजीर आजम वजीर कानून बनने से कानून नहीं आ इस बात को जाता। जो है ना बिल्कुल रद्द कर दिया है कि खाने में जो है ना कैसे जो है ना हार्पिक उन्होंने मिला दिया, क्योंकि खाना पीना तो इनके घर से बन के आ रहा है। जस्टिस जो है फुल कोर्ट बिठाएगा, और अगर बेहतर है कि चीफ जस्टिस साहब इसमें से रिक्यूज कर जाएं, क्योंकि चीफ जस्टिस पर भी इल्जाम है। तो उसी के जिस के खिलाफ शिकायत है उसी को बुला के कह रहे हैं कि तू भाई कमीशन बना दे। ये तो भला वो तसल्लुक जिलानी का जिसने कहा कि ये मेरे दस्तरस में ही नहीं छोड़ दिया है 6 जजों ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कि ये जो है एस्टेब्लिशमेंट और एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत है अदालतों के निज़ाम इंसाफ निज़ाम अदल को जंजीरों में जकड़ा हुआ है। प्रोफेसर साहब ये बताइएगा, आज जो है अटॉर्नी जनरल और चीफ जस्टिस एक दूसरे को दलाल देते रहे हैं सर, आपस में एक दूसरे को सफाइयाँ देते रहे हैं, क्या कहेंगी? देखें, ये तो भांडा फोड़ दिया है 6 जजों ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कि ये जो है एस्टेब्लिशमेंट और एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत है अदालतों के निज़ाम इंसाफ निज़ाम अदल को जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो ये 25 करोड़ अवाम का मसला है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खुदा का खौफ करना चाहिए कि वो निज़ाम में अदल को जो पवित्र करे, इसको जो है शफाफ करे और इसको जो है जंजीरों में जकड़ने से रोके, क्योंकि एग्जीक्यूटिव हो या एस्टेब्लिशमेंट हो मुल्क की बहुत तबाही कर चुकी है। सर ये चीफ जस्टिस साहब को मुलाकात करनी चाहिए थी शहबाज शरीफ से? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, कतई नहीं करनी चाहिए थी। ये तो उसी के जिस के खिलाफ शिकायत है उसी को बुला के कह रहे हैं कि तू भाई कमीशन बना दे। ये तो भला वो तसल्लुक जिलानी का जिसने कहा कि ये मेरे दस्तरस में ही नहीं है, ये तो खुद अदालती निज़ाम की तस्दीक मकसूद है। इसका तो चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है तस्दीक करें। तो इसलिए बिल्कुल कतई नाजवाज़ था, उनका मुलाकात करना ही गलत था। और मुलाकात करने के बाद जो TOR दिए वो भी उल्टा जजेस को कटहरे में खड़ा करने के मुतरादिफ। और काबीना ने जो कहा, उन्होंने कहा ये इनअप्रोप्रिएट था, ये ख़त इनका जो है नामुनासिब था जो जजों ने लिखा है। वो फैसला तो काबीना ने खुद दे दिया, एग्जीक्यूटिव ने। फिर TORs और कमीशन किस बात का बना रहे हो? तो मुझे तवक्को है कि चीफ जस्टिस जो है फुल कोर्ट बिठाएगा, और अगर बेहतर है कि चीफ जस्टिस साहब इसमें से रिक्यूज कर जाएं, क्योंकि चीफ जस्टिस पर भी इल्जाम है। सर अभी तारिक अनवर चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया तो उन्होंने कौमी सलामती के अदारे के सरबराह का नाम लिया कि वो जिम्मेदार होंगे, क्या कहेंगे आप? और बुशरा बीबी ने भी नाम लिया है उन 3 इदारों वालों का जो अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे। देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है कि बुशरा को जो है वो टॉक्सिक दिया जाता है, वो जो है जो सफाई करने वाला हार्पिक के कचरे पिलाए जाते हैं। उससे पहले भी उसको जो है वो दिया गया था, और उसका सारा 1 हफ्ता पूरा जो है एसिडिटी उसके अंदर से जलन होती रही जिसमें से, और खा पी नहीं सकती थी। तो ये जुल्म की इंतहा है। ये बंद करने जाहिर है कि इस वक्त उनकी तहरीन में ये इंसानी हकूक़ के भी मुनाफी है, ये प्रेजेंट एक्ट के भी मुतसादिम है, ये आइन की भी खिलाफ वर्जी है। सर अभी तारिक अनवर चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने तो इस बात को जो है ना बिल्कुल रद्द कर दिया है कि खाने में जो है ना कैसे जो है ना हार्पिक उन्होंने मिला दिया, क्योंकि खाना पीना तो इनके घर से बन के आ रहा था। सर ये झूठ बोलते हैं, मैं खुद देख कर आया हूँ, इनके घर पर से कोई खाना पीना बन के नहीं आ रहा। आपको किसने पागल में कहा है खाना भी उन्हीं की तहवील से बनता है। सारे घर पर उन्हीं की बनी गाला पर जो है एजेंसीज ने कब्जा किया हुआ है। एक कमरे में उन्हें बंद किया हुआ है, पहले खिड़कियां नहीं खुलती थी, अब थोड़ी देर के लिए खोलते हैं, और वो सील किया हुआ है अंदर कमरा। ना बाहर निकल सकते हैं, ना बाहर जान सकते हैं, ना बाहर देख सकते हैं। ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के साहब ये बता दो, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको भी अब खत लिखने का मामला है, जो जिसका रोल यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखा गया, वो सूरत हाल अब सुप्रीम कोर्ट में भी देखी जा रही है। तो ये जजों को खाइफ करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है कि जज जो है खौफजदा हो कि हम तुम्हारे तक रसाई भी कर सकते हैं और तुम्हें ऐसी चीज भी दे सकते हैं जिससे तुम हमसे जान पाओ। आदम नजीर तारड़ ने ये बयान दिया कि ये जो सुओ मोटो लिया गया है, इमरान खान का कल का जो बयान था, उन्होंने कहा कि मैं इस्लाम पेश करता हूँ। वो कहते हैं ये सियासी तौर पर जो है ना सबूताज करने की कोशिश की जा रही है, जो सुओ मोटो एक्शन लिया गया है। क्या देखें, ये सुओ मोटो एक्शन नहीं लिया गया। एक किसने पागल ने कहा है, उस वजीर कानून को कहो पहले कानून पढ़ तो रहे कम से कम।
قانون وزیر اعظم وزیر قانون بننے سے قانون نہیں آ جاتا. او بھائی یہ 6 ججوں نے لکھ کے بھیجا ہے مراسلہ, سو موٹو کہاں سے ہو گیا؟ سر پہلے تو کمیشن بن گیا تھا نا اس پہ. بھائی صاحب یہ چیف جسٹس اور یہ ججز کو بھیجا گیا تھا مراسلہ. اس مراسلے پر آرٹیکل 184(4)(3) کے تحت یہ کاروائی ہو رہی ہے. تو یہ سو موٹو نہیں ہے, یہ ججز کی نالش پر ہے, ججز کی شکایت پر ہے. پہلے حکومت نے کمیشن بنایا جس کو مسترد کیا, اور پھر یہ جو ہے سپریم کورٹ نے خود, اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ 184(3) کا 3 سینئر موسٹ ججز فیصلہ کرتے ہیں, چیف جسٹس اکیلا فیصلہ نہیں کرتا. تو یہ منصور علی شاہ صاحب جسٹس اور جسٹس جو ہے منیب اختر اور چیف جسٹس, یہ تینوں کا فیصلہ ہے, اور انہوں نے 6-7 ججز بٹھائے ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پورے ججز بیٹھ کر اس کو معاملے کو دیکھیں. چیف صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں حیرانگی ہوتی ہے جب وکلا کہتے ہیں کہ سو موٹو ایکشن لے. سو موٹو نہیں ہے یار, یہ 6 ججز نے لکھا ہے بھائی, خط لکھا ہے, اس پر کاروائی ہو رہی ہے. سو موٹو یہ ہوتا ہے جب جج از خود لے کوئی چیز, یہ از خود نہیں لیا گیا, یہ ان کی شکایت پر, ان کے مراسلے پر, ان کی درخواست پر, ان کی تحریر پر دیا گیا. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اگر ججز نے اس پریشر میں آ کے, بھائی ایکسٹینشن کسی کی نہیں ہو رہی, نہ ہو سکتی ہے. یہ شدنی ہمیشہ حکومت چھوڑتی ہے جب کوئی ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچتا ہے چیف جسٹس, تو اس سے یہ مفاد لینے کے لیے اس کو یہ جھانسا دیتے ہیں. یہ لالی پاپ ہے, یہ آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی, اور آئین میں ترمیم ہم ہونے نہیں دیں گے, اس لیے کہ قومی اسمبلی میں 2/3 نہیں ہے حکومت کے پاس, اور نہ ہی سینٹ میں ہے. علیحدہ 2/3 کی ضرورت ہوتی ہے. یہ آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی, اور اس لیے یہ ایکسٹینشن تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے یہ شدنی جس نے بھی چھوڑی ہے نا, یہ صرف کسی کو خوش کرنے کے لیے ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اگر ججز, یہ جو 6 ججز ہیں, انہوں نے اگر اسی پریشر میں آ کے کچھ فیصلے سنائے ہوں گے تو ان فیصلوں کا کیا ہوگا؟ وہ فیصلے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کل عدم کرو, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. ہمارے سارے جتنے فیصلے عمران خان کے خلاف ہوئے ثابت ہو گیا کہ پریشر کے تحت ہے, اور وہ انصاف پر مبنی نہیں ہے. وہ جو سماعتیں ہو رہی ہیں آپ دیکھ لیں گے, یہ سارے کیسز سے بری ہوگا عمران خان. اچھا سر نواز شریف کی خاموشی کے پیچھے کیا ہے, کیوں خاموش ہے وہ؟ اس لیے کہ شرمندگی تھوڑی ہے, مر جانا, ڈوب کے مر جانا چاہیے. جب اتنا تاج پوشی کے لیے موصوف تشریف لائے, تو یہاں جب ان کو سامنے کرتوت رکھے گئے کہ آپ ہار گئے ہیں ڈاکٹر یاسمین سے, تو پاؤں پکڑ کے انہوں نے جو ہے اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے. تو ظاہر ہے شرمندہ اتنے تو ہیں کہ وہ فیس نہیں کر سکتے اور چھپے ہوئے ہیں, اور جاتے ہیں تو کابینہ میں جا کے بیٹی کے دوپٹے تلے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں, تو شرم تو آتی ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ پورے پاکستان کے ججز کا جو ہے نا ایک کمیشن بنایا جائے, اور اس میں یہ بتایا جائے کہ اب تک جو ہے نا کتنے مزید ججز جو ہے نا اس لسٹ میں جو ہے نا شامل ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں, یہ لیں. اور سبھی پر پریشر ہے, سبھی, کسی کے گھروں پہ انہوں نے لگایا ہوا ہے, کسی کے بچوں کے انہوں نے جو ہے ٹیپیں کی ہوئی ہیں, کسی نے کا بھائی بند, اور کسی اور کے انہوں نے تو ایک پاکستان کو پورا گسٹاپو کر کے تو اس کو قید خانہ بنا کے رکھا ہوا ہے. شکریہ.